सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में हम कविता 3 निज भाषा का आगे का भाग पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखेंगे आज का सुविचार। आज का सुविचार है, जीवन में भाषा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में भाषा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान किस प्रकार का है? वह इस प्रकार का है कि भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन है। अब भावाभिव्यक्ति यानी क्या? भावाभिव्यक्ति यानी हमारे भावों को, हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भाषा है। दूसरा है, भाषा मानव विकास का मूलाधार है। इसका अर्थ यह है कि भाषा यह विचार प्रधान होती है और जब मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो वह विकास का एक आधार बनता है, जिससे मानव की प्रगति होती है। इसीलिए मानव विकास का मूलाधार भाषा को कहा गया है। तीसरा है, भाषा मानव सभ्यता संस्कृति की पहचान है। जब मानव अपनी भाषा का उपयोग करके दूसरे से बात करता है या वार्तालाप करता है, चर्चा करता है, तब वह अपने आप को व्यक्त करता है। संसार में कई प्रकार की भाषाएं हैं। कई जाति धर्म के लोग रहते हैं जो विविध प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो हर मानव अपनी भाषा में अपनी सभ्यता और संस्कृति बताता है। इसलिए भाषा को मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान भी कहा गया है। चौथा है, भाषा विचार शक्ति का विकास है। विद्यार्थियों, भाषा से हम विचार शक्ति, जो हमारी विचार करने की शक्ति है, उसका विकास होता है। क्योंकि अगर विचार ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, किस प्रकार अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं? विचार होने के लिए ज्ञान होना आवश्यकता है और ज्ञान होने के लिए विचार का होना आवश्यक होता है और विचार और ज्ञान के लिए भाषा का होना आवश्यक है, क्योंकि विचार और ज्ञान को हम अपनी भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। पांचवा है, भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। जब हम अपनी भाषा व्यक्त करते हैं और दूसरे भाषी लोग भी अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं, तब हम दूसरी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इसीलिए तो कवि ने हमें कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। अगर हमारी भाषा की उन्नति होती है, इसका अर्थ है कि हमारी भी उन्नति हुई है, हमारा भी विकास हुआ है। इसी पर आधारित मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहती हूँ कि निज भाषा अर्थात हमारी भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हम भाषा को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। बच्चों, जो हम हमारे घर के सदस्यों के साथ बोलते हैं वह हमारी भाषा होती है। भाषा का ज्ञान बालक को बचपन से होना शुरू होता है। जब वह सब छोटा होता है, सबसे 1 वर्ष का होता है या 2 वर्ष का होता है, जब वो बोलना सीखता है, तो जब वो बोलना सीखता है तो वह उसे भाषा का कुछ ज्ञान नहीं होता है। वह जो सुनता है वही वह बोलता है। जैसे माँ, आ, पा, पा, दा, दा, नहीं, मम, इस प्रकार के शब्दों का वह प्रयोग करने लगता है। और जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह शब्दों से वाक्य बनाकर बोलने लगता है। वह कैसे ये सब सीख लेता है बच्चों? ये सब क्या उसे पता होता है? क्या वह 1 साल की उम्र में वह स्कूल जाता है? नहीं ना। क्या उसे स्वर और व्यंजन या व्याकरण का कुछ ज्ञान होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक
वर्ष की उम्र में, पर वह इतना छोटा होने पर भी सब बातों को जानने लगता है। वह कैसे? वह अपने घर के अन्य सदस्यों को बोलते हुए सुनता है। वह पहचानने लगता है कि माँ कौन है, पिताजी कौन है, पानी किसे कहते हैं, कौन सी क्या वस्तु है, किसे हाँ कहना है, किसे ना कहना है। वह धीरे 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 यह जानने समझने लगता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह अनुकरण प्रिय होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि बड़ों का ही बच्चे सीखते हैं। तो बड़े घर के जैसे व्यवहार करेंगे, बच्चे वैसे ही व्यवहार करना सीखते हैं। फिर जब वह शाला में जाने लगता है, तब वह यही शब्दों का औपचारिक रूप से ज्ञान ग्रहण करता है। औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल पद्धति से। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, मात्रा क्या है, किस शब्द का कहाँ प्रयोग करना है, उसके लिए वह व्याकरण का ज्ञान लेता है। और धीरे 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 वह सही शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको कि आप सभी बच्चे बचपन से संगणक सभी ने देखा है, यानी कंप्यूटर। भाई कई लोगों के घरों में है, कंप्यूटर नहीं तो लैपटॉप भी है, मोबाइल है, ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक साधन है जिसका प्रयोग करते हैं। पर कोई बच्चा ये नहीं जानता कि जो मोबाइल या जो कंप्यूटर है उसके जो पार्ट्स है, जो भाग है, उसे क्या कहते हैं, यह वह पहले से नहीं जानता है, या उसे वह सिखाया भी नहीं जाता है। वह धीरे धीरे कोई भी बटन को टच करता है, माउस को हाथ लगाता है, पीसीओ का हाथ लगाता है। पर जब वह धीरे धीरे उन चीज़ों को समझने लगता है, जानने लगता है, उसके बारे में पढ़ने लगता है, चाहे वो शाला में हो, चाहे घर में हो, या कहीं ट्यूशन क्लास में हो, तो वह उसे अच्छी तरीके से उसका अभ्यास करने लगता है। तब वह संगणक का उपयोग सही तरीके से कैसे करना है, यह अच्छे से जान लेता है और उसकी फिर उसमें रुचि बढ़ने लगती है। और जब हमारी रुचि किसी चीज में बढ़ती है तो हम उसी को अपना लक्ष्य बनाकर भी आगे बढ़ते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम उसका अभ्यास करके अपने भविष्य में अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों, भाषा का ज्ञान भी हमें बचपन से मिलता है। हम धीरे धीरे उसे आत्मसात करने लगते हैं और बड़े होकर व्याकरण के ज्ञान के साथ सही वाक्य का उपयोग करना सीखते हैं। और तभी जब हम उसे अच्छे तरीके से आत्मसात कर लेते हैं, तब हम उसे दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और तभी सही मायने में हमने भाषा को ग्रहण किया है, समझा जाता है। और बच्चों, हम सभी को अपनी मातृभाषा पर अभिमान होना चाहिए। जो भी हमारी मातृभाषा है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, उर्दू है, हिंदी है, हमें हमारी जो भी मातृभाषा जिसकी है, उस मातृभाषा पर हमें अभिमान होना चाहिए। हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमेशा मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार से हमें मातृभाषा का महत्व समझना चाहिए। तो अब हम कविता का आगे का भाग पढ़ेंगे।